people, welcome to my channel Speak Your Mind and I am Nisha and today we'll talk about anxiety कि आखिर एंजाइटी होती क्या है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ और आई कांट गिव प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल। क्या मैंने घर से निकलते हुए डोर लॉक किया था? क्या मैंने फ्लेम ऑफ की थी? क्या मैंने लाइट्स ऑफ की थी? कुछ लोग जो है वो पार्टी में जाके फील करते हैं यहाँ कितना क्राउड है, यहाँ कितने लोग हैं, मेरे को ब्रेथलेसनेस हो रहा है, मेरे को यहाँ से किसी भी हाल में निकलना है। यस, दीज आर द रियल वॉइसेस ऑफ पीपल हु एक्सपीरियंस एंजाइटी। एंजाइटी में आपको एक डेंजरस सिचुएशन ना होते हुए भी यू गेट दैट फियर कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है एंड यू स्टार्ट टू वरी अलॉट। कई बार लोग इवन नॉट इन डेंजर सिचुएशन दे स्टार्ट टू फील लाइक कि नहीं समथिंग गोना बैड हैपन आइदर नाउ और लेटर, बट कुछ तो गलत होगा एंड दे स्टार्ट टू वरी अलॉट कि वो अपने दिमाग में जो है स्टोरीज बनाने लगते हैं फॉर नो रीजंस। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। कुछ किसी से फाइट हो गई या आपने ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया या सामने वाले ने कुछ बोल दिया एंड कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गए एंड आफ्टर कन्फ्लिक्ट आपने बात करनी छोड़ दिया। वो जो सिचुएशन है आप सिचुएशन से बाहर निकल कर आ गए एंड आफ्टर 1 वीक और 1 मंथ यू स्टार्ट टू थिंक दैट सिचुएशन अगेन एंड यू स्टार्ट टू ब्लेम योर सेल्फ कि शायद मैंने ये बात नहीं बोली होती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। इवन समवेयर यू नो दैट यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग बट यू स्टार्ट टू ब्लेम योर सेल्फ कि नहीं क्योंकि मैंने ऐसा कहा शायद इस वजह से ये सिचुएशन मेरे सामने आई। अगर मैं ये नहीं बोलता या बोलती तो शायद ये जो है आर्ग्यूमेंट हुआ वो वट एवर हैपन इन द पास्ट वो नहीं होता। कैन यू चेंज द पास्ट? Can you change anything whatever happened in the past? No, you can't. But the people with anxiety, they just make stories in their mind and they start to feel that thoughts and they start to feel like fear कि उन्होंने जो पास्ट में गलत किया वो प्रेजेंट में उनको हॉन्ट करता है। एंजाइटी में लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा डर फील होता है। जो डेंजरस सिचुएशन नहीं होती वो ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन को डेंजरस मानने लगते हैं। लाइक कुछ लोगों को जो फोबिया होता है कि उनको लिफ्ट में जाने से डर लगता है एंड एवरीवन नोज कि लिफ्ट डेंजरस नहीं होती, बट उनको क्या होता है कि उनको फोबिया होता है और वो जैसे ही लिफ्ट में एंटर करते हैं दे स्टार्ट टू फील लाइक कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, दे फील लाइक नम, दे फील लाइक दे कांट रिएक्ट ऑन एनीथिंग। जबकि वी नो दैट कि लिफ्ट डेंजरस नहीं है बट द पर्सन इज फीलिंग दैट फियर। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी व्हेन यू आर नॉट इन डेंजरस सिचुएशन you know that area, that circumstances, that situation is completely fine और ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है बट स्टिल योर ब्रेन एंड योर माइंड इज फाइटिंग विद यू एंड सेइंग दैट कि नहीं आप डेंजरस सिचुएशन में हो एंड यू स्टार्ट टू फील दैट फिजिकल सेंसेशंस ऑल्सो। कुछ लोगों को तो एंजाइटी में इतना ज़्यादा डर लगता है कि उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनकी बॉडी शिवर करने लगती है, उनकी बॉडी मूवमेंट रुक जाती है। इवन इफ दे वांट टू टॉक दे कांट टॉक क्योंकि वो इतना ज़्यादा फियर फील करते हैं, उनकी बॉडी इतना ज़्यादा डर की वजह से इतना कंट्रोल हो जाती है कि इवन दे वांट टू रिएक्ट दे कांट रिएक्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी में लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा वरी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा फियर होता है। इवन इन सीवियर सिचुएशन वेयर पीपल फील एंजाइटी इट इम्पैक्ट्स देयर डे टू डे लाइफ, इवन डेली एक्टिविटीज। कुछ लोगों को तो एंजाइटी में दे फील लाइक दे कांट गेट आउट ऑफ बेड, दे इवन उनके लिए चैलेंज होता है ब्रश करना, खाना खाना, एवरीथिंग फील्स लाइक अ बिट चैलेंजिंग फॉर नॉट जस्ट अ बिट, अ बिग चैलेंज फॉर देम। कुछ एंजाइटी फियर्स ऐसे होते हैं या एंजाइटी या फियर कह लीजिए जो एक तरीके से पॉजिटिव भी होते हैं। लाइक यू आर इन सीरियस डेंजरस सिचुएशन, सपोज कि कोई वाइल्ड एनिमल आ गया जैसे कि लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड आप उसके सामने आओगे देन ऑब्वियसली दिस इज ह्यूमन रिएक्शन कि आप यू फील स्केयर्ड, यू फील फियरफुल, यू फील एंशियस कि अब आपको क्या करना है सिचुएशन में। उस सिचुएशन से निकलने से पहले
तो आपको बॉडी में वो सारी सेंसेशंस होंगी, वो सारे सिग्नल्स मिलेंगे विच आर पॉजिटिव एंजाइटी, जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि नाउ दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन रादर देन रिएक्शन, बिकॉज यू आर इन रियल डेंजरस सिचुएशन. नाउ दिस इज पॉजिटिव एंजाइटी. बट वट अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट डेंजरस बट विच गिव्स अस एंजाइटी. और एंजाइटी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, एंजाइटी काफ़ी टाइप की होती हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं, 5-6 टाइप की होती हैं, और अलग अलग टाइप से उनके सिम्टम्स होते हैं, उनको डायग्नोसिस किया जाता है. बट कॉमन एंजाइटी जो स्टार्ट होती है वो एक फियर से, एक वरी से स्टार्ट होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनको जो होता है क्राउड का फियर होता है, जिसे हम कहते हैं सोशल एंजाइटी. जैसे कि आपका ऑफिस में या कॉलेज में यू हैव प्रेजेंटेशन and you have that fear in your mind कि you can't give presentation in front of like 20-30 people and you can't speak in front of crowd, and then the thought comes in your mind कि अगर मैं presentation दूंगा what happen कि अगर मैं भूल गया चीज़ें, what happen कि अगर लोग मेरे को डम समझेंगे, what happen अगर मैं stupid sound किया तो what happen they gonna judge me. So these thoughts comes in our mind which are baseless because we don't know what's gonna happen. We don't know कि people क्या सोचेंगे, but your mind is telling you and your mind is making the stories and saying कि नहीं you can't make it even if you wanna do, but your fear is stopping you कि आप वो नहीं कर सकते even if you want to do. तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो उस सिचुएशन को अवॉइड कर देते हैं, जस्ट मेक एन एक्सक्यूज कि मैं तबीयत ठीक नहीं है और वी हैव सम अदर कमिटमेंट्स सो आई कांट मेक इट फॉर दिस थिंग. आपने अवॉइड कर दिया, डेट इज फाइन. अब आपने वो सिचुएशन तो अवॉइड कर दिया, आप घर पर हैं, यू एंजॉय योर डे क्योंकि आप यू आर इन योर कंफर्ट जोन. देन आपको फील होगा कि नहीं आपने अच्छा किया, यू जस्ट अवॉइडेड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड यू फील एब्सोल्युटली फाइन. ओके, एक दो बार के लिए दिस इज फाइन, बट व्हाट हैपन जब आप वो कंटिन्यूस बेसिस पे करते हो? कैन यू रियली अवॉइड पीपल? कैन यू रियली अवॉइड टू गो आउटसाइड एंड फेस द वर्ल्ड? नो, you can't. Ultimately you have to interact with people, you have to communicate with people and you have to share your feelings. कभी ना कभी तो आपको बाहर निकल के लोगों से बातें करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे जब अवॉइडेंस होता है, एक मॉडरेट अवॉइडेंस इज एब्सोल्युटली फाइन, बट सिचुएशन वहां खराब होती है जब वो अवॉइडेंस जो होता है सीवियर लेवल का बन जाता है एंड इट बिकम्स सीवियर एंजाइटी, जहाँ पे कि वो आपकी लाइफ को ही इम्पैक्ट करने लगता है. इट स्टार्ट टू इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, योर पर्सनल लाइफ. वहाँ पे एंजाइटी जो है आपकी लाइफ पे हावी होने लगती है. इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द एंजाइटी, एंजाइटी इज कंट्रोलिंग यू नाउ. यहाँ पे जब एंजाइटी आपको कंट्रोल कर रही है, आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, आपकी मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, दिस इज द हाई टाइम कि आपको ये समझना है कि नो, समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद मी और दिस इज द करेक्ट टाइम टू कंसल्ट समवन. क्योंकि एंजाइटी में कई बार ऐसा होता है कि हम अवॉइड करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम अपनी रूटीन लाइफ शुरू कर देते हैं, फिर सिचुएशन आती है, फिर हम उसी सिचुएशन को सेम वे में डील करते हैं, अगेन वी अवॉइड द सिचुएशन एंड इट हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और हम उस लूप में फंस जाते हैं. और जब आप उस साइकिल में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके वो साइकिल आपके माइंड पे हावी होती है एंड इट बस्ट आउट इन एनी वे. या तो वो आपको बहुत ज़्यादा एंशियस और फियरफुल कर देगी, या फिर आप जो है उस सिचुएशन को इन नियर फ्यूचर कभी भी फेस नहीं कर पाएंगे. सो इट्स हाई टाइम कि यू जस्ट ब्रेक द साइकिल. कि जैसे ही आपको लगे कि आपने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ अवॉइड की, डेट इज़ फाइन क्योंकि यू हैड दैट, यू वर नॉट कॉन्फिडेंट, बट वंस यू फील लाइक कि आपने फर्स्ट टाइम अवॉइड किया, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट थिंग अगेन, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, कभी तो आपको सक्सेस मिलेगी. क्योंकि एंजाइटी एक बार आपके ऊपर हावी होने लगता है, देन इट बिकम्स वेरी सीवियर फॉर यू एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हमको फियर फील हो या हमें लगे कि हम ज़रूरत से ज़्यादा वरी कर रहे हैं, देन इट्स अ करेक्ट टाइम कि हम उसके लिए कुछ आगे अप्रोच लें
और उस साइकिल को तोड़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि एंजाइटी की ट्रीटमेंट्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को या स्पेशलिस्ट को, जिनसे भी आप कांटेक्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस. Of course, if you are in severe anxiety, they say like they have medicines to treat the severe anxiety. Then they do CBT, the cognitive behavioral therapy, in which they work on your thinking. जहाँ पे कि वो जिस तरीके से जिस सिचुएशन को आप डील करते हो और the way you see the situation which is not dangerous, they work on that thing to sort out the problem. So CBT is kind of therapy, and there are breathing exercise, yoga, meditation, which helps you in doing your day-to-day activities if you are in severe anxiety situation. So there are many options if you feel like you are thinking a lot, or which is useless. Of course, you can't control past, you can't control future. तो आपको प्रेजेंट में ही जीना है, बट इट्स अप टू अस कि हाउ वी control our body and our mind to face the world and to prepare for world. So if anyone or if any of you feel like कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी टेंशन्स हैं, even if you wanna come out of that situation but still you are struggling, then it's a good time you just go and visit the doctor. एक second opinion लेने में कोई गलत नहीं होता. अगर आप डॉक्टर के पास जाएं and ask for help, then that is absolutely fine. So आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि एंजाइटी आखिर होती क्या है और आप क्या कर सकते हैं एंजाइटी में. तो अपना ध्यान रखें. आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा ही होगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन. और कमेंट ज़रूर करें मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप मेरी वीडियो में आपको कैसा लगा, या आप मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.